हरे कृष्णा। चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं अपनी मंगलाचरण प्रार्थनाओं के साथ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। और आज शुरू करना है हमने 9.26 से। तो हाँ, तो 9.26 तो नवा चैप्टर जो है ये है परम गोपनीय ज्ञान के ऊपर। तो पहले हम देखते हैं हमने पिछले हफ्ते कहाँ पे छोड़ा था 9.25 को। 9.25 में कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो इससे पहले भगवान ने बोला कि देखिए जो देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं वो भी मेरा ही पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो गलत तरीके से करते हैं। वो ये बोल रहे हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि अलग तरीके से करते हैं। गलत क्यों कह रहे हैं भगवान उसमें कि क्योंकि पहले तो ये कि भगवान की पूजा कैसे हुई जब हम देवी देवताओं की कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि उनको जो शक्ति है, उनकी जो शक्ति है उनमें जो उनको देवी देवता बनाती है वो मेरे से आई है। तो इसलिए जब आप उनको पूछते हो तो इनडायरेक्टली वो मेरे को पूछ रहे हो। जैसे कि एक पत्ते को भी पानी दोगे तो पानी तो जड़ में जा रहा है, ठीक है, मतलब उस पेड़ को मिल रहा है, और पेड़ को जो है वो मतलब पत्ते को दोगे तो पूरे पेड़ को ढंग से नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ऐसे कहने की बात है कि अगर आप एक पत्ते को दे रहे हो तो हाँ, पत्ते के थ्रू उस टहनी को जा रहा है या जैसे भी है। तो इसी तरह से कह रहे कि जब आप किसी देवी देवताओं को पूछते हैं तो मेरे तक पहुंचता है, उसका जो रिजल्ट है वो ये होता है कि जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो आप वहीं तक पहुंचोगे। तो ज़्यादातर लोग कहेंगे हाँ तो ठीक है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, हम स्वर्ग लोक जाना चाहेंगे पहुंच जाएंगे वहाँ पे, तो इधर इंद्र लोक या सूर्य लोक या चंद्र लोक पहुंच जाएंगे, वहाँ मज़े करेंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो कह सकते हैं हम, ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ यार ऐसा भी है। लेकिन ये जो सारा भागवतम है, भागवत पुराण है, भागवत गीता है, जितने हमारे वेद हैं वो ये बताते हैं कि देखो हमारे जो डेस्टिनेशन है, हमारा जो एंड गोल है वो क्या है। वो हमारा एंड गोल क्या है? हमारा एंड गोल है इस भौतिक जगत से बाहर निकल जाना, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम घूमते रहेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बस इसी में घूमते रहेंगे। प्लस जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, इन चार चीज़ों में हम ये तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स है वो तो अलग है। लेकिन ये जन्म होगा, जन्म कोई बड़ा जो बच्चा पैदा होता है उसको दिखता है, जिनके बच्चे उनको तो बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन जो बच्चा वहाँ से पैदा हो रहा है जिस प्रोसेस से, वो बहुत तकलीफ से निकलता है। फिर मृत्यु बड़ी तकलीफ वाली चीज़ है, बुढ़ापा बड़ी तकलीफ वाली चीज़ है, बीमारियाँ हो जाती हैं वो बड़ी तकलीफ वाली चीज़ है। तो ये तो होना ही होना। और तो कहते इस चक्कर से बाहर निकलना है, उस चक्कर से बाहर निकलने का तरीका बता रहे हैं। लेकिन अगर हम सोच रहे नहीं वो बहुत बढ़िया, हम लोग जाएंगे अपने
सूर्य लोग जाएंगे, वहाँ पे घूम फिर के आएंगे, फिर स्वर्ग लोग जाएंगे, बढ़िया वहाँ पे घूम फिर के आएंगे। वो है तो फिर तो मतलब ये सब का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। मतलब फ़ायदा तो है, इससे भी वो भी मिलेगा, लेकिन कहने का इनका मेन मोटिव ये है कि हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, हमें आध्यात्मिक जगह जाना है जहाँ से हमें वापस आना ही ना पड़े। क्योंकि ये जो सूर्य लोक हैं, चंद्र लोक हैं, स्वर्ग लोक हैं, अगर हमने सबने रामायण पढ़ी है, हमने महाभारत भी देखी है, उसमें भी सुना होगा कि जो राक्षस थे, जो डीमंस थे, दैत्य थे, वो इस पे कब्जा कर लेते थे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इंद्र को वहाँ से निकाल देते हैं और खुद वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो फिर अगर हम जिस टाइम पे स्वर्ग लोक में गए, वहाँ पे बैठे हुए दैत्य, तो काहे का मज़ा आएगा? कोई मज़ा नहीं आएगा। तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे जो बैठे हैं उनको भी डर लगा रहता है कि कोई आ ना जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9.26 पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्तयु प्रियतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, इसमें क्या समझ में आ रहा है? इसमें ये समझ में आता है कि भगवान भावग्रही जनार्दन है। वो ये नहीं कह रहे कि यार मेरे को 56 भोग नहीं खिलाया ना तो मैं तो नहीं मानने वाला, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वो 56 भोग या 108 भोग जो है ना, वो हमारी इच्छा होती है, हमारी श्रद्धा होती है। एक भक्त जो होता है उसकी श्रद्धा होती है कि उसका प्रेम होता है कि मेरे को भगवान को ऐसे खिलाना है, एकदम राजा महाराजा की तरह खूब खिलाना है उनको। लेकिन हमें लगता है कि भगवान का पेट भर पाएंगे? ये जितना सृष्टि है, जो कुछ हमें दिखता है, ये सब कहा जाता है इस भगवान के शरीर के अंदर है, तो हम क्या भगवान का पेट भर सकते हैं? लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मेरे को एक सिर्फ पत्र, एक पुष्प, एक फल या एक थोड़ा सा जल दे दोगे, मैं उससे भी खुश हो जाता हूँ। इससे ज़्यादा कि मेरे को ऐसा नहीं कि बहुत लग्जरी खाना मिलेगा तभी मैं खुश होऊंगा। ऐसा नहीं कि जो अंबानी के घर में जो खाना मिलता है वही अच्छा लगता है, जो झुग्गी झोपड़ी में मेरे को वो जो रूखा सूखा खिलाते हैं उसमें मुझे पसंद नहीं आता। कि मेरे को जो सुदामा का खाना है वो इतना अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो जो बाकी बड़े बड़े महलों में खिलाते हैं वही अच्छा लगता है। ठीक है ना? ऐसा तो नहीं है, भगवान तो भावग्रही है, भावग्रही जनार्दन, ये यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। ये बहुत ध्यान से सोचने वाली बात है। सुदामा आए थे, भगवान ने कितने प्रीत से उनका वो जो पके भी नहीं हुए थे वो चावल ढंग से, वो चावल खाए थे इतने प्यार से जैसे पता नहीं कितना टेस्टी खाना खा रहे हैं। फिर ऐसे हस्तिनापुर गए तो वहाँ पे दुर्योधन ने बहुत बड़ा भोग जो है वो तैयार करके रखा हुआ था, उसका अरेंजमेंट करके रखा था। मना कर दिया उसको, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं विदुर के पास जा रहा हूँ। और विदुर को पता नहीं कि वो मेरे पास आ रहे हैं, विदुर ने कोई तैयारी नहीं की हुई, वो फटाफट भागे, उन्होंने किसी को भेजा कि उनको आगे बताओ कि भाई कृष्ण आ रहे हैं, हमने तो कोई तैयारी नहीं की है। तो उनकी जो पत्नी है वो इतनी ज़्यादा बौखलागी, एक तो इतना बौखलागी और ऊपर से इतना उसको अच्छा लग रहा था, इतनी खुश हो गई कि भगवान आ रहे हैं, और ऊपर से डर गई मैं क्या करूँ। तो वो कर रही है, उसको कुछ नहीं मिला, उसको फ्रूट मिले, वो फ्रूट ला रही। तो कथा में आता है, बताया जाता है कि वो केला खिला रही है उनको। और केला कैसे? केले कहते छिलके उतार रही हैं, छिलके केला जो है वो साइड पे रख रही है और छिलके उनको दे रही है। वो इतनी उनके रूप में मगन होगी, इतने उनके प्रेम में, जो एक भक्त का प्रेम होता है ना, वो इतनी ज़्यादा मग्न होगी, इतने ध्यान में चलेगी वो, उसको कुछ नहीं पता वो क्या कर रही है। जैसे शबरी थी वैसे वो कर रही है। और भगवान जो है वो केले के छिलके खा रहे हैं, और जो साथ में है वो कह रहे ये क्या कर रहे, तो उन्होंने रोक दिया कि आप रहने दो, खिलाने दो। तो ये है भगवान। ठीक है। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण केवल प्रेम पूर्ण सेवा चाहते हैं और कुछ नहीं। कृष्ण अपने शुद्ध भक्त से छोटा सा फूल भी स्वीकार करते हैं। वे किसी अभक्त से कोई अर्पण नहीं चाहते। उन्हें किसी से किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं पूर्ण हैं। फिर भी वे अपने भक्त के अर्पण को प्रेम और स्नेह के आदान प्रदान में स्वीकार करते हैं। कृष्ण चेतना का विकास जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। इस श्लोक में भक्ति शब्द 2 बार आया है।
ताकि अधिक बलपूर्वक घोषित किया जा सके कि भक्ति अथवा भक्ति सेवा कृष्ण तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। अन्य कोई शर्त जैसे ब्राह्मण बनना, विद्वान बनना, अत्यंत धनी होना या महान दार्शनिक बनना कृष्ण को कोई अर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती है। बहुत सारी कथाएं ऐसी, हमें कई बार लगता है ना, नहीं भक्त तो वो है जिसने पीला चोगा पहना हो या सफ़ेद पूरा वो एक ड्रेस हो, बाल कटवाए हो, माथे पे बड़ा सा तिलक हो, वही भक्त है, बाकी कोई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जिन्होंने ये पहना होता है, ऐसा नहीं कि उनकी इज्जत नहीं करनी चाहिए। वो भगवान को पाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जिन लोगों ने ये सब वेशभूषा है, उसका ये मानना चाहिए कि वो लोग भगवान को पाने की कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें त्यागी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें त्याग दी हैं। आज की में देखो फैशन के समय में हम हल्का सा हमारा शर्ट और पैंट मैच नहीं करता है, या हम कहीं जाते हैं तो नहीं यार वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ पे सब ऐसा पहन के आएंगे तो हम, लेकिन ऐसी जगह पे आप ऐसे किसी को देखते हो कि जो पूरा सफ़ेद कुर्ता पजामा या धोती और कुर्ता और बिल्कुल माथे पे तिलक लगा के घूम रहा है, ठीक है, रास्ते में सड़क में वो कीर्तन कर रहे हैं, पूरा वो धोती कुर्ता पहना कीर्तन कर रहे हैं, तो ये वो भगवान को पाने के लिए बहुत जी जान से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग किए हैं। उसको ये मानना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे ही भक्ति प्राप्त होती है। उनका भी जो फाइनल एम ये है कि भगवान से प्रेम करना है। आपने वस्त्र कोई भी पहना हो, खाना कुछ भी खाया हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो हलवा पूड़ी है वही प्रसाद होता है, पिज़्ज़ा भी प्रसाद हो सकता है, ठीक है ना। खाना को भगवान के लिए कुछ वर्जित थोड़ी है ये सब। जब तक वो ये मांस मच्छी मीट अंडा लहसुन प्याज ना हो, वो सब प्रसाद है भगवान के लिए। केक भी खाएंगे, वो क्यों नहीं खाएंगे, वो टॉफ़ियाँ भी खाएंगे, सब खाते हैं वो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम प्रेम से भगवान को जो भी देंगे, भगवान उसको बहुत प्रेम से, जितने प्रेम से हम देंगे भगवान उससे 10 गुना प्रेम से उसको पाते मतलब उसको ग्रहण करते हैं और उससे 10 गुना ज़्यादा प्रेम हमें वापस भी करते हैं। ऐसी बहुत सारी कथाएं मैंने कई बार जिक्र भी किया है, ऐसी कई स्टोरीज़ का, कि एक मेरे को नाम थोड़े से हिले हुए हैं कि मेरा नाम मेरे को अच्छे से याद नहीं है। आई थिंक एक कर्मा बाई थी, जो मैंने पहले भी कहानी बताई है कि वो जगन्नाथ जी की खीर बनाती थी और बड़े भाव से खीर बनाती थी। वो सुबह सुबह उठ के खीर बनाती थी, लेकिन कैसे बनाती थी, उसको होता था कि सबसे पहले उठ के मैं खीर चढ़ा दूँ, क्योंकि मेरे जो जगन्नाथ जी है ना वो भूखे हैं। जगन्नाथ जी क्या है, उनका कृपा क्या है, उनका कृपा है प्रसाद। पुरी में जाएंगे तो वहाँ पे प्रसाद जो है वो हर जगह प्रसाद ही प्रसाद है, वो भगवान उसी से खुश होते हैं, जगन्नाथ जी उसी से खुश होते हैं। तो वो सबसे पहले उठ के 3:30-4 बजे उठ के उसने नहाना नहीं धोना नहीं, उसने खीर चढ़ा देनी बिना नहाए धोए, ना ब्रश किया ना कुछ किया। और जब खीर चढ़ा दी फिर जाती थी, दातुन तोड़ती थी, दातुन कर रही है और दातुन की जो दूसरी साइड की डंडी उससे खीर को हिला रही है। कोई खीर ऐसा नहीं, बड़ा छोटी सी बनाती थी उसके भगवान के लिए, तो उसको हिला रही है, ऐसे बनाती है। और साथ में भगवान के गाने गा रही है, भगवान के भजन गा रही है, बड़े भाव से बनाती थी वो। ऐसे एक बार एक सन्यासी आया उस मंदिर में, ठीक है, उनको पता था कि यहाँ से कर्मा बाई है, ये बनाती हैं, तो वो कहते मैं आज रात यहीं पर रुकता हूँ। हाँ ठीक है जी बिल्कुल। वो सुबह उठी, ये भी उठे, ये अपना जो सन्यासी होते हैं उनके कुछ नित्य नियम होते हैं, सुबह उठ के ये करना, तो वो कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वो उठी है, उठते उसने ना नहाई ना धोई, उसने खीर चढ़ा दी। अच्छा वो तो चलो ठीक है, वो दातुन कर रही है और साथ में खीर को हिला भी रही है। नहीं तो हम तो कहते हैं कि जब भगवान का भोजन बन रहा है ना, भगवान का प्रसाद बन रहा है, वहाँ पे बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो मुंह से थूक के कण में निकलते हैं। बालों को बांध के रखना चाहिए, औरतों को स्पेशली बोला जाता है कि जब खाना बनाना हो, स्पेशली भगवान का, वैसे तो सारा खाना, क्योंकि हर खाना भगवान का होना चाहिए, बाल बांध के बनाना है। जब हम हम यहाँ पे जैसे मंदिरों में हम लोग क्या करते हैं कि जब फूड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, सर्व करना होता है सबको, तो वो बफे में सब लोग आते हैं लाइन में लगे, तो वहाँ पर अगर कोई लेडी है या कोई ऐसा इंसान है जिसके बाल ज़्यादा हैं, उसको बोलते हैं कि हेयर नेट पहनो, सिर पे उसको बांध के रखो,
बाल में, और उसके ऊपर भी एक नेट सा होता है वो पहनो ताकि बाल गिरे नहीं। लेकिन वो देखे यार ये तो दांतों से उसको हिला रही है। उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने जो उसको बहुत खरी खोटी सुनाई कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम भगवान को ऐसे भोग लगाती हो रोज़, भगवान तुम्हारा जूठा खाते हैं रोज़, ये तुम्हें कोई सफाई का कोई पता नहीं है। बड़ी गाली निकाली उनको, और उन्होंने सारे जो है मीटिंग बुलाई, सारे क्या तुमने रखी हो, सब कहने लगे बहुत भाव, बहुत, अरे भाव, तुम कहते यार भाव के चक्कर में तुम भगवान को जूठा खाना खिला रहे हो, ऐसे गंदा खाना खिला रहे हो, इसको निकालो यहाँ से, ये यहाँ नहीं रहेगी कहते। तो उन्होंने उसको निकाल दिया। जो कर्मा भाई है वो बहुत रो रही थी, लेकिन वो इसलिए नहीं रो रही थी कि उसको निकाल दिया, वो तो दुख था उसको कि अब वो उनके लिए सेवा नहीं कर पाएगी। लेकिन उसको सबसे ज़्यादा दुख ये था कि मैं इतने साल से, इतने समय से मैं ये खीर बना रही थी, मैं गंदी खीर बना के खिला रही थी, मैं झूठी अशुद्ध खीर बना के खिला रही थी। उसको बड़ा दुख हो रहा था इस बात का। तो चलिए कोई बात नहीं कहते। तो अब अगले दिन हुआ तो वो जो सन्यासी है वो उठे, उन्होंने बोला था कि हाँ ये पंडित जो ये बनाएंगे, ड्यूटी उन्होंने रख दी। फिर जैसे मंदिर में होता है हर दिन किसी न किसी की ड्यूटी होती है, तो ड्यूटी रख दिया। वो जो ड्यूटी जो जिन्होंने करनी थी, जैसे ज़्यादातर मंदिरों में जो शुद्ध जहाँ पे होता है, ज़्यादा बहुत शुद्धि होती है, वहाँ पे जो भोजन बनाने की प्रक्रिया वो ज़्यादातर ब्रह्मचारियों की होती है, अगर ब्रह्मचारी हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके भी बहुत नियम होते हैं, कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं कर सकते, वो बहुत कुछ होता है। एनीवेज, अच्छा, तो वो बनाई उन्होंने खीर बनाई, उनको चढ़ाई, खीर गिर गई। वो फिर बना के लाए, फिर गिर गई। वो बार बार बनाए, वो गिरे जाए। और इधर वो जो सन्यासी थे उनको स्वप्न में आ गए जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी जो है वो रो रहे हैं। तो वो सन्यासी बोल रहे हैं कि अरे आप रो क्यों रहे हो? नहीं, मेरे को खीर खानी, मेरे को खीर नहीं दी। अरे खीर बनाई है ना, कि आप तो इतनी अच्छी खीर बनाई है आज, तो बल्कि पहले तो आप अशुद्ध खीर खाते थे। कहते नहीं, मेरे को वही खीर चाहिए। कहते कौन सी खीर चाहिए? नहीं, वो जो कर्मा भाई बनाते, मुझे वही खीर चाहिए। कहते यार ऐसे कैसे? कहते भगवान ऐसे कैसे, वो खीर तो अशुद्ध बना रही थी। तो नहीं, कहते मुझे वही खीर चाहिए। उसने वो जो जिस भाव से बनाती थी, जैसे वो प्यार से बनाती थी वो खीर को, उसमें जो स्वाद था मुझे और किसी में स्वाद नहीं आता है, मुझे उसी की खीर चाहिए। तो जो सन्यासी थे वो इतने अचंभित हुए, इतने गदगद हो गए, उनसे क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके भक्त को यहाँ से निकाल दिया। उसी वक्त वो उठे, वो फटाफट गए, उसको लेके आए। उसके पहले तो जाके दंडवत किया उसको कि तुम्हारा जो भाव है उससे भगवान इतने रीझ गए हैं कि उनको तुम्हारे ही हाथ की कहते खीर चाहिए। उसके बाद से वहाँ पे खीर जो है, जगन्नाथपुरी में खीर उनका एक प्रसाद होता है जो बहुत ही टेस्टी खीर होती है उनकी। वो खीर का प्रसाद हमेशा, वो अभी भी बनता है, ठीक है। तो भगवान ऐसे हैं। बाकी सुदामा की कहानी तो हम सबको पता है। भगवान क्या है? भाव के भूखे हैं, उनको भाव चाहिए। ऐसे ही एक महाराष्ट्र की एक कहानी है, वो मैंने पहले ही बताई है, कि एक लेडी थी जो मैरिड थी, और उसको वहाँ पे पांडुरंगा बहुत है, भगवान का रूप है पांडुरंगा। उसको वहाँ पे जाने का बड़ा शौक था कि मेरे को जाना है, पांडुरंगा जाना, मुझे पांडुरंगा के दर्शन करने हैं। लेकिन हर साल उसके जो सास ससुर थे, उसके जो हस्बैंड थे, उनको ये सब चीज़ों का शौक नहीं था। तो वो घर में काम काज में लगी रहती थी, ये सब नहीं कर पाती थी। और हर साल वो जाती, मैं जाऊँ, लेकिन नहीं जा पाती थी। और एक दो बार ऐसे कोशिश किया तो उसके साथ मारपीट हुई, तो वो फिर नहीं जाती थी। एक बार ऐसे क्या हुआ कि वो बर्तन धो रही है, नदी के पास बर्तन धो रही है, और उधर से आया वो जो पहले क्या होता था, ऐसे जाते थे ना सब इकट्ठे होके, 15, 20, 25, 50, 100 की भीड़ निकलती थी। वो कीर्तन करते 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 जाते थे, क्योंकि डाकुओं वगैरह का बहुत डर रहता था इस वजह से। तो वो जा रहे थे उसके मंदिर नहीं, उसके गांव से निकल रहे थे। उसका मन इतना खिंचा कि उसको सब भूल गया, अपना घर बार। वो चुपचाप उठी, उसने बर्तन भी वहीं छोड़े, उठ के चली गई। वो चली गई वहाँ से, और वहाँ से चली गई। अब पहले भी एक दो बार गई थी, तो बाद में पकड़ के लाए गए थे, तो फिर उसकी पिटाई हुई थी, ठीक है। बहुत गाली गलौज हुआ 100 अलग, और पिटाई हुई 100 अलग। अब देखिए भगवान, वो तो चली गई, अब पीछे से वो ढूंढेगी भाई ये कहाँ है। किसी ने बता दिया, किसी ने बोला कि अरे ये तुम्हारी जो बहू है वो तो हमने वहाँ जाती देखी है।
वो बड़े गुस्से में, अरे ऐसे कैसे वहाँ जाती है, देखिए अभी देखते, अभी पकड़ के लाता हूँ मैं। उसी वक्त वो अंदर आ गई। वो कौन थी? वो थे भगवान को। भगवान ने अपने भक्त का रूप बना के उसके घर में रहे, उसके सास ससुर की, उसके पति की सेवा की, और ये 6 महीने तक चला। बहुत लंबी कहानी है, वो 6 महीने तक चला। तो ऐसे है भगवान। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान जो है वो भावग्रही जनार्दन है। तो इसलिए हमें भगवान को प्रेम करना चाहिए, डरना नहीं है। क्योंकि भक्ति जो है हम लोग काफ़ी जब शुरू शुरू में करते हैं तो हम लोग डर से करते नहीं, हम डरना चाहिए भगवान से। ठीक है, डर ज़रूरी है, सब ये जितनी सृष्टि चलती है वो भगवान के डर से चलती है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है प्रेम। हमें प्रेम करना चाहिए भगवान से, क्योंकि भगवान को प्रेम बहुत पसंद है। अच्छा, अगला 927 यत् कुरोषि यत् शनासि यत् जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि आप जो भी करते हो, आप पहले मुझे अर्पण करो। आप वो अपना कर्म मेरे ऊपर डाल दो कि भगवान मैंने तेरे लिए किया ये। आप बाहर किसी को दान भी देते हो ना, तो भगवान का ध्यान सोच के कि भगवान मैंने आपको दे रहा हूँ, दे दो उनको। कुछ खाना बनाते हो घर पे, तो ये सोच के बनाओ कि भगवान के लिए बन रहा है। वो जब आपने सोचा कि भगवान के लिए बन रहा है, वो प्रसाद बन गया। ऐसे ही कहते कुछ भी करते हो, अपनी जॉब करते हो, जो भी करते हो, सब भगवान के लिए। भगवान वो तेरे लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, सब भगवान तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं। अब इसमें प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि इस प्रकार ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सके। ये एक लाइन में प्रभुपाद जी ने पूरे इसका जितना भी भगवान अभी तक बोल रहे हैं उसका सार एक तरह से बता दिया कि ये जो भगवान कह रहे हैं ना कि यत् कुरोषि यत् जनासि, जो भी करना है तुम मेरे लिए करो, जो सोच रहे हो, जो खाते हो, वो सब कुछ मुझे अर्पित कर दो। मतलब उसका ये है कि कृष्ण को हमेशा याद रखो, क्योंकि ये जब हम करते हैं ना, कुछ भी करना है ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कुछ भी करना है भगवान के लिए कर रहे हैं। खाना ले बना रहे हैं भगवान के लिए बना रहे हैं, कपड़ा लेके आ रहे हैं भगवान के लिए लेके आ रहे हैं, पहले भगवान को ऑफर करो। जूता लेके आ रहे हैं भगवान के लिए लेके आ रहे हैं, सब कुछ ऐसे। तो उससे क्या है कि ऐसा नहीं कि भगवान की बहुत भरी भरी पूर्ति हो जाएगी, भगवान को कुछ कम पड़ रहा, नहीं। मेन है कि उसकी वजह से हम हमेशा भगवान को याद रखेंगे कि खाना खा रहे हैं तो ये भगवान का जूठा खा रहे हैं, ये शर्ट जो है भगवान की है, सब कुछ भगवान का है। तो हम भगवान हमारे दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये 3 चीज़ें प्रहलाद महाराज की हमेशा याद रखनी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। श्रवणम मीन्स सुनना, भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में बोलो, भगवान के बारे में सोचो। उसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अपना काम काज अपनी ड्यूटीज छोड़ के बैठ जाओ और भजन करो सिर्फ, वो हम कर भी नहीं पाएंगे और ऐसा भगवान कहते भी नहीं। यही यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता, उसमें यही बोल रहे हैं भगवान अर्जुन को कि तुम अपना कर्म करो, अपनी ड्यूटी करो। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान के हम जैसे क्या छींक आता है तो हम भगवान का नाम लेते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है तब भगवान का नाम लेते हैं, बुरा होता है तब भगवान का नाम लेते हैं। तो ये है कि हमेशा भगवान दिमाग में रहने चाहिए। और क्यों रहने चाहिए? ताकि मृत्यु के समय जब हम अपना शरीर छोड़ रहे हो तो भगवान हमें याद आए। ये सब जो हम कर रहे हैं इसका मेन मोटिव, एक मोटिव ये भी है कि मृत्यु के समय हमें भगवान अगर याद आ गए तो हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। भगवान बोलते हैं कि मृत्यु के समय अगर मुझे याद किया, जिसको तुम याद करोगे वहां पहुंचोगे। भरत महाराज जो है वो मृत्यु के समय हिरण को याद कर रहे थे कि उनका जो पालतू था, हाय इसको कौन ध्यान रखेगा, तो अगले जन्म में वो हिरण बन गए। जो इंसान मृत्यु के समय उनके सामने कुत्ता खड़ा है, वो कुत्ते के पीछे हाय मेरा कुत्ता है, वो तो अगले जन्म में वो कुत्ता बनेगा। और उसके सामने गाय खड़ी, हाय मेरी गाय, हाय मेरी गाय, तो वो गाय बनेगा। ऐसे होगा। ठीक है, तो प्रभुपाद कहते कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे। उच्छिष्ट मतलब उनके जूठे को।
प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं ये मुझे दो। ठीक है, तो वो कहीं पे भी दे रहे हो, भगवान के नाम पे दो, ये कहने का मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 928 शुभ फलरेवं मोक्षय से कर्म बंधन है, सन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम पैश्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। अच्छा, एक अब भगवान क्या कह रहे हैं, एक दूसरा रीजन क्या है कि कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे जब भगवान कहते हैं आप मुझे अर्पित करते हो। जो पिछले में बता रहे थे ना कि तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान करते हो, मेरे को करो। तो उससे क्या अब होता क्या है कि हम जब अच्छा करते हैं तो हमें अच्छे कर्म मिलते हैं, जब हम बुरा कर्म करते हैं तो हमें बुरे कर्म मिलते हैं। तो ये अच्छे और बुरे के चक्कर में हम जब अच्छे ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो हम स्वर्ग लोक चले जाते हैं, और वहाँ पे जो हमारे अच्छे कर्म जब भुगत जाते हैं तो हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे। बुरे कर्म करते हैं तो हम नरक लोक में जाते हैं, नरक में जब वो बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं तो वापस हम फिर से पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। तो ये जो अच्छे बुरे कर्मों का सिलसिला चलता रहता है। और मतलब हमारे क्रियमाण कर्म होते हैं, ठीक है, प्रारब्ध कर्म होते हैं, ठीक है, और एक और होता है क्रियमाण, प्रारब्ध और मैं बोल रहा हूँ एक वो कर्म है जो कि पहले से इकट्ठा, संचित कर्म। एक संचित कर्म है जो कि इकट्ठे हो रखे हैं, हमने पहले से पता नहीं कितने जन्मों में इकट्ठे कर रखे हैं। और एक है जो हम अभी कर्म कर रहे हैं, वो इकट्ठे कर रहे हैं, वो क्रियमाण कर्म है। और एक प्रारब्ध कर्म होते हैं जो कि है जो वो कर्म जिनको अभी हम भोग रहे हैं। और उनको कैसे समझा जाए उससे ज़्यादा कि आप मान लो कि एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, उसमें आपके अच्छे और बुरे कर्म जो है ना वो सब इकट्ठे ढेर कर रखे हैं खिचड़ी की तरह, वो खिचड़ी बन रखी है। तो जब हम ये जन्म लेने आते हैं, लेने लगते हैं, तो उससे पहले हमें प्लेट में उसमें से एक कड़छी निकाल के हमारे उसमें डाल दिया कि ये तुम्हारे प्रारब्ध कर्म है। अब उसमें कुछ बुरे हैं, कुछ अच्छे कर्म हैं, हम उनको भुगतने के लिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के कर्म होते हैं। और जब हम ये अच्छे कर्म, जैसे मैंने बताया, अच्छा कर्म करते तो अच्छे कर्म मिले होंगे, अच्छा काम करते तो अच्छे कर्म इकट्ठे होंगे, बुरा काम करते तो बुरे कर्म इकट्ठे होंगे। लेकिन जब हम कोई भी काम करते हैं उसको हम भगवान को भगवान को समर्पण कर देते हैं, उसका उनको समर्पित कर देते हैं, तो वो हमें अच्छे बुरे आते ही नहीं है, वहाँ पे काउंट ही नहीं होते, वो भगवान के ऊपर चला जाता है। वो फिर भगवान अपने आप हिसाब रखते हैं। तो फिर ये जो अच्छे बुरे है ना तो हमें अच्छे चाहिए ना बुरे चाहिए, हमें वो जो ये हिसाब किताब है, ये क्रेडिट और डेबिट जो है, ये हमें नहीं चाहिए, इसको हटाना है, इसको ख़त्म करना है। तो वो जब हम भगवान को ऑफर करते हैं ना, सब कुछ, सब चीज़ें भगवान को अर्पण कर देते हैं, तो वो सारे जो अच्छे और बुरे कर्मों का जो है ना लेखा जोखा खत्म होना शुरू हो जाता है। अब कहेंगे यार हम तो बुरे कर्म करते नहीं, फिर हम उसमें क्या प्रॉब्लम है। हम खाना खाते हैं, हम सामान लेके आते हैं बाज़ार से, वो कैसे बना है हमें नहीं पता है। उसमें जब एक कोई सब्ज़ी भी निकलती है तो कितने जीवाणुओं की हत्या हुई है उसमें हमें नहीं पता है, किस किस के साथ शोषण हुआ उसमें हमें नहीं पता है। अगर हम खुद भी पैदा कर रहे हैं तो उसमें कितने सारे जीव जंतु हैं जो मरते हैं, कीटाणु। तो ऐसा कुछ काम नहीं है जिसमें हमें अच्छे और बुरे दोनों कर्म नहीं लगते हैं। लेकिन जब हम भगवान को उसको समर्पण करते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाता है सब कुछ, ना अच्छा ना बुरा, कुछ नहीं मिलेगा हमें। तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत बढ़िया है। उसमें क्या है कि हमारी डोर एक तरह से भगवान के हाथ में, भगवान आप ही देखो क्या करना है। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं हमें कार्य करना ही होगा, हम कार्य करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि क्रियाएं की जाएं और उनके फल कृष्ण को समर्पित कर दिए जाएं तो इसे युक्त वैराग्य कहा जाता है। वास्तव में वैराग्य में स्थित ऐसी क्रियाएं मन के दर्पण को स्वच्छ करती हैं, क्योंकि इससे मन बहुत साफ हो जाता है। जब हम सब कुछ भगवान को समर्पण करना शुरू कर देते हैं, सब कुछ भगवान को अर्पित करना शुरू कर देते हैं, तो अंदर जो हमारा मन है वो बहुत साफ होना शुरू हो जाता है, शांति बहुत मिलती है उससे।
ठीक है। और फिर वैराग्य आता है। वैराग्य मतलब हर चीज़ से ना कोई भी ऐसा लगता है कि हाँ मैं ये बड़ी अटैचमेंट नहीं रहती, डिटैचमेंट आनी शुरू हो जाती, उसको वैराग्य बोलते हैं। जो फिर कहते हैं कि वास्तव में वैराग्य में स्थित ऐसी क्रियाएं मन के दर्पण को स्वच्छ करती हैं, और जैसे जैसे अभिनेता आध्यात्मिक अनुभूति में प्रगति करता है वह परम पुरुषोत्तम भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। अतः अंत में वह मुक्त हो जाता है, और ये मुक्ति भी विशिष्ट है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में एक नहीं होता बल्कि परम भगवान के लोक में प्रवेश करता है। ठीक है, ये है कि परम ज्योति में जो है ना निराकार, उसमें नहीं जाता, वो भगवान के पास चला जाता है, भगवान के साथ क्रीड़ा, उनके साथ लीलाएं करते हैं। फिर कहते हैं कि जिसकी कोई अन्य इच्छा नहीं है सिवाय भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने के, वास्तव में वह सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति सदा स्वयं को शाश्वत दास मानता है जो भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। अतः जो कुछ वह करता है भगवान के लाभ के लिए ही करता है, जो भी क्रिया वह करता है वह भगवान की सेवा के रूप में करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप अपना जीवन भी उस हिसाब से चलाइए, जो कर रहे हैं वो करते रहिए, वैसे ही करते रहिए, बस हर चीज़ को भगवान को समर्पण करना शुरू। उसका मतलब ये नहीं कि हाँ हम सब कुछ उठा के मंदिर में दान दे दिया, उसका ये मतलब नहीं, ये भाव है। जैसे पहले बताया ना कि भाव जो भगवान है वो भावग्रही जनार्दन है, वो भाव के भूखे हैं। तो हम जो कुछ भी जब उनको समर्पण करते हैं तो वो हमेशा हमारे दिल में, हमारे मन में रहते हैं, हमारे दिमाग में रहते हैं। ठीक है, चलिए अभी आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो अगली बार 9:29 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। महामंत्र का उच्चारण करते रहें। हरि हरि बोल।